हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम करेंगे तीसरा चैप्टर का लास्ट लेसन। लास्ट टॉपिक है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इससे पहले हमने कब किया था कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और हमने उसका फॉर्मेट देखा था। उसके बाद हमने बात करी थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, ऑपरेटिंग इनकम की और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की। आज हम बात करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट की। तो आइए शुरू करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके आधार पर हम दो अकाउंटिंग ईयर की तुलना करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में होता क्या है, ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स को उनके टोटल अमाउंट के परसेंटेज के रूप में शो करते हैं। जैसा कि सामने आपकी स्क्रीन पर है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स इन विच अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स आर रिटन। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें जो इंडिविजुअल आइटम है बैलेंस शीट के और इनकम स्टेटमेंट के, वो 2 या 2 से अधिक सालों के लिए लिखे हुए होते हैं। दीज अमाउंट्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, और ये जो अमाउंट हैं ये परसेंटेज में बदल दिए जाते हैं टू सम कॉमन बेस। यानी कि किसी साल को बेस मानकर, किसी साल को बेस नहीं मानेंगे, उसके जो टोटल अमाउंट है, अगर इनकम स्टेटमेंट है तो रेवेन्यू को, टोटल रेवेन्यू को या टोटल सेल को हम 100 मानेंगे, और अगर बैलेंस शीट है तो टोटल जो है बैलेंस शीट का वो उसको हम 100 मानेंगे, और उसको 100 मानकर जो इंडिविजुअल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनकी हम कैलकुलेशन करेंगे कि वो टोटल का कितना परसेंट हैं। इट कैन बी नेट सेल्स इन केस ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट फॉर द बैलेंस शीट। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर इनकम स्टेटमेंट है तो टोटल क्या लेंगे हम, 100 किसको मानेंगे, नेट सेल्स को। और अगर हम बैलेंस शीट से कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं, यानी कि कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हम टोटल मानेंगे आपका जो बैलेंस शीट का टोटल है उसको। अब देखेंगे हम जो टाइप्स होते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कितने तरह के होते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और एक आपका होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट जो होता है वो किसी अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट हमने कमाया या कितना लॉस हमने कमाया उसकी एक पिक्चर प्रेजेंट करता है कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया। वो होता है इनकम स्टेटमेंट। अब इससे हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट से, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं इनकम स्टेटमेंट के, उनकी कैलकुलेशन करते हैं कि वो पार्टिकुलर ईयर में टोटल सेल के कितने प्रतिशत थे। जैसे इट इज़ दैट स्टेटमेंट इन विच नेट सेल्स फिगर इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 100। यानी कि इनकम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम नेट सेल को क्या मान लेते हैं, 100 के बराबर मान लेते हैं। एंड अदर फिगर्स ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंसेस आर एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। और जो दूसरी फिगर्स हैं, दूसरे आइटम्स हैं कॉस्ट के या एक्सपेंसेस के, या जो भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस के इंडिविजुअल आइटम्स हैं, उनको हम परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। किसकी परसेंटेज के रूप में? सेल के परसेंटेज के रूप में, यानी कि वो सेल का कितना प्रतिशत है ये दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के? इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो टू एनालाइज चेंज इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, यानी कि हम ये देखते हैं जो पिछली साल अगर हम इनकम स्टेटमेंट हमने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाया, तो उसमें हम 2 अकाउंटिंग ईयर के अमाउंट लेंगे, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। तो करंट ईयर में सपोज कीजिए अगर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी वो 60% थी सेल की, और नेक्स्ट ईयर में यानी कि करंट ईयर में वो 70% ऑफ सेल हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि 10% का चेंज आया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हर आइटम को एनालाइज करते हैं। हम हर आइटम से ये देखते हैं कि कोई आइटम, चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे वो ऑपरेटिंग इनकम हो, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, वो किसी भी तरह से हम ये देखेंगे उसमें कि वो पिछले प्रीवियस ईयर में वो सेल का कितना प्रतिशत था और अब करंट ईयर में वो सेल का कितना प्रतिशत हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें चेंज को एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल आइटम की, टू एनालाइज चेंज इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। यानी कि इनकम स्टेटमेंट के जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनको हम एनालिस करते हैं कि उसमें क्या चेंज आया है। दूसरा है टू स्टडी द ट्रेंड इन डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। यानी कि जो डिफरेंट आइटम है इनकम एंड एक्सपेंसेस के, उनका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब होता है कि वो समय के साथ घट रही हैं या उनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ रही है। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें एक ट्रेंड का पता चलता है कि वक्त के साथ साथ कौन सा एक्सपेंडिचर वो या कॉस्ट बढ़ रहा है और कौन सी इनकम जो है, कौन सी जो इनकम है वो हमारी बढ़ रही है या घट रही है। तो 2 चीज़ हमारी मेन मकसद होते हैं जब हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। एक तो टू एनालाइज चेंज इन इंडिविजुअल आइटम और टू स्टडी द ट्रेंड इन डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब बात आती है कि हम इसको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में हम लिखेंगे शो आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, यानी कि जो पहला कॉलम बनेगा उसमें जो हमारे इनकम स्टेटमेंट की सारी आइटम्स होती हैं, सारी फिगर्स होती हैं, वो टेक्स्ट के रूप में दिखाई जाएंगी। ठीक। उसके बाद दूसरा कॉलम हम बनाएंगे। दूसरे कॉलम में हम दिखाएंगे अमाउंट ऑफ आइटम्स फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आइटम्स है वो उनकी वैल्यू क्या थी वो दिखाएंगे हम दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में हम दिखाएंगे अमाउंट ऑफ आइटम्स फॉर करंट ईयर, यानी कि जो आइटम्स हैं इनकम स्टेटमेंट के उनकी करंट ईयर में क्या वैल्यू है उसको हम थर्ड कॉलम में दिखाएंगे। फिर हम चौथा कॉलम बनाएंगे। तो चौथे कॉलम में दिखाएंगे अमाउंट ऑफ आइटम्स इन परसेंटेज फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के आइटम थे वो रेवेन्यू का कितना प्रतिशत थे, उसी साल के रेवेन्यू का। जो प्रीवियस ईयर के आइटम है यानी कि प्रीवियस ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स हैं या कॉस्ट हैं, वो प्रीवियस ईयर की सेल का कितना प्रतिशत थे ये दिखाएंगे चौथे कॉलम में। फिर हम पांचवा कॉलम बनाएंगे, लास्ट कॉलम में। इसमें हम दिखाते हैं अमाउंट ऑफ आइटम्स इन परसेंटेज फॉर करंट ईयर, यानी कि पांचवें कॉलम में हम ये दिखाएंगे कि जो करंट ईयर है उसमें इंडिविजुअल आइटम जो इनकम स्टेटमेंट के वो सेल्स का कितना प्रतिशत है। यानी कि करंट ईयर का जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें जो करंट ईयर की सेल है, तो जो करंट ईयर के इंडिविजुअल आइटम्स हैं वो करंट ईयर की सेल का कितना प्रतिशत है ये हम दिखाएंगे फिफ्थ कॉलम में। आइए इसका प्रारूप देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। पहले आप ये पहला वाला कॉलम देखिए, इसमें है ग्रॉस सेल्स पहले नंबर पर, उसमें से हम लेस कर देंगे रिटर्न्स। अगर रिटर्न हमें नहीं दी हुई तो इसका मतलब है कि जो ग्रॉस सेल्स है वही हमारी नेट सेल्स है। उसके बाद जब ग्रॉस सेल के बाद हम अगर रिटर्न है तो रिटर्न घटा देंगे तो हमारे पास नेट सेल्स निकल कर आ जाएगी, या नेट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जो माल हमने तैयार करके बेच दिया उसमें डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई, उस कॉस्ट को घटा देते हैं। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही कहलाती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जो सेल में से केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाने के बाद आता है, यानी कि इसमें भी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट नहीं किया होता। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ई निकल कर आ जाएगा जब हम रेवेन्यू में से नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा देंगे। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो
कंपनी के मेन बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, जो उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी होती हैं कंपनी की, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के एग्जांपल हो सकते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस या ऑफिस रेंट। ऑफिस का अगर रेंट दिया जा रहा था वो ऑफिस रेंट भी क्या कहलाएगा आपको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहलाएगा। इसी तरीके से अगर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात करें तो आपका डिस्काउंट अगर हमने डेटर्स को दिया है तो वो डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होगा, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होगा। इसी तरीके से वेयर हाउसिंग कॉस्ट आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होगी, या सप्लायर जो हमारा सेल्समैन है उसको दी गई सैलरी भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होगी, या हमने कोई प्रोविज़न बनाया डेटर्स पर बैड डेब्ट का तो वो भी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे घटा देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम निकल कर आ जाती है। ऑपरेटिंग इनकम क्या शो करती है, ऑपरेटिंग इनकम ये शो करती है कि जो हमारा बिजनेस है उसको, जो हमारे बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं उससे हमने कितना पैसा कमाया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये दिखाता है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम आने के बाद हम इसमें जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको ऐड कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो हमारे पास नेट इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगा। नेट इनकम बिफोर टैक्स में से हम लास्ट में टैक्स घटा देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये था पहला कॉलम। उसके बाद दूसरे कॉलम में जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर के अमाउंट शो करेंगे हर आइटम की। फिर तीसरे कॉलम में हम करंट ईयर में क्या वैल्यू हर आइटम्स की वो शो करेंगे। चौथे कॉलम में हम जो प्रीवियस ईयर के अमाउंट है उनको परसेंटेज में दिखाएंगे कि वो उस ईयर की सेल का कितना परसेंट थी। और लास्ट कॉलम में हम दिखाएंगे कि करंट ईयर की सेल का करंट ईयर के जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं वो कितना प्रतिशत हैं। तो ये है फॉर्मेट आपका कंपेरेटिव कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का। अब हम बात करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी लगभग ऐसा ही होता है जैसा इनकम स्टेटमेंट का होता है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का इसमें भी 5 ही कॉलम बनते हैं, लेकिन इसमें जो आइटम है, जो पहले कॉलम के जो फिगर्स हैं, जो पहले कॉलम के आइटम्स हैं वो इनकम स्टेटमेंट के नहीं होते बल्कि किसके होते हैं, बैलेंस शीट के होते हैं। यानी कि इसमें पहले कॉलम में हम क्या दिखाएंगे, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को दिखाएंगे उसी फॉर्मेट में जो हमारा फॉर्मेट कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया है। इसका फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले हम इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या है? कॉमन साइज बैलेंस शीट डिपिक्ट्स द परसेंटेज रिलेशन ऑफ ईच असेट्स और लाइबिलिटी टू टोटल असेट और टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल। यानी कि कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा कंपेरेटिव या कॉमन साइज बैलेंस शीट एक ऐसी बैलेंस शीट है जो क्या दिखाती है, इंडिविजुअल असेट को या इंडिविजुअल लाइबिलिटी की वैल्यू को दिखाती है कि वो टोटल असेट या टोटल लाइबिलिटी का कितना प्रतिशत है। जब हम यहाँ टोटल लाइबिलिटी की बात करेंगे तो टोटल लाइबिलिटी में हम कैपिटल को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कैपिटल भी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो अगर हम टोटल लाइबिलिटी कह रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट के केस में, तो हमारा इम्प्लाइड मीनिंग ये निकलेगा कि हमने उसमें कैपिटल भी ऐड की है। उसके आगे लिखा है टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ आर टेकन एज 100। जो टोटल एसेट है या टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ यानी इंक्लूडिंग कैपिटल, तो जो टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटीज़ है वो क्या मानी जाएंगी, वो 100 मान ली जाएंगी। यानी को उनको बेस मान लिया जाएगा, उनके आधार पर हम परसेंटेज निकालेंगे। एंड ऑल द फिगर आर एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल लाइबिलिटी और टोटल असेट को हमने 100 मान लिया। अब उस 100 का जो इंडिविजुअल असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो कितना प्रतिशत है वो हम एंड में निकाल लेंगे, उसको हम दिखाएंगे लास्ट कॉलम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट।
पहला ऑब्जेक्टिव इसका होता है टू एनालाइज द चेंज इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि जो बैलेंस शीट है पिछले साल की तुलना में करंट ईयर में कितना चेंज आया इंडिविजुअल आइटम में। यानी कि फर्नीचर पहले अगर टोटल एसेट के 10% थे तो अब वो कितना परसेंट हो गया, वो 12% हो गए या 8% हो गए या 20% हो गए, यानी कि कितना उनमें चेंज आ गया, ये दिखाएंगे। इसी तरीके से कोई करंट एसेट है, सपोज करंट एसेट जो है पहले टोटल एसेट का 20% थी, आज टोटल एसेट का करंट ईयर में वो कितना परसेंट है वो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम चेंज देखेंगे कि जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इंडिविजुअल आइटम जो हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के, वो पहले टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटीज़ का कितना प्रतिशत थे और आज करंट ईयर में वो टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटीज़ का कितना परसेंट हैं। दूसरा, टू सी द ट्रेंड ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज़। उसके बाद हम जब चेंज निकाल लेंगे तो हमें एक ट्रेंड का पता चलेगा कि वक्त के साथ जो हमारी असेट है या लाइबिलिटीज़ है उनकी वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। तो इसी रिलेशन को कहते हैं, जो टाइम के साथ जो वैल्यूज़ का घटना और बढ़ना है उसी को कहते हैं हम ट्रेंड। तो असेट की जो इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ हैं टोटल असेट्स की या बैलेंस शीट की, और जो इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ हैं और जो इंडिविजुअल असेट्स हैं उनका ट्रेंड क्या है, यानी कि वक्त के साथ वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं या फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो इस तरीके से हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट को बनाने के। एक तो हम एनालाइज करते हैं चेंजेस को, और दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं वो टाइम के साथ कैसे उनमें चेंज आ रहा है, यानी कि उनका ट्रेंड क्या है। अब देखेंगे हम कि हम कॉमन साइज बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। इसमें भी 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में शो करेंगे हम आइटम ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं और इंडिविजुअल असेट्स हैं उनको हम पहले कॉलम में दिखा देंगे फॉर्मेट के अनुसार। दूसरे कॉलम में हम दिखाएंगे अमाउंट्स ऑफ आइटम्स फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है इंडिविजुअल आइटम्स का बैलेंस शीट के, उनको हम दूसरे कॉलम में दिखाएंगे। तीसरे कॉलम में हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं उनकी करंट ईयर में कितनी वैल्यू है, वो करंट ईयर में कितने अमाउंट के हैं वो हम दिखाएंगे तीसरे कॉलम में। चौथे कॉलम में हम क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है उसमें हमने इंडिविजुअल आइटम्स की वैल्यू को दिखाया और टोटल असेट को दिखाया या टोटल लाइबिलिटी को दिखाया। तो चौथे कॉलम में हम क्या करेंगे, उन इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ को टोटल लाइबिलिटीज़ के रूप की वो मतलब जो इंडिविजुअल असेट है वो टोटल असेट का कितना प्रतिशत है वो दिखाएंगे चौथे कॉलम में। किस रेस्पेक्ट में, प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में। और यही वैल्यू परसेंटेज में हम दिखाएंगे 5वें कॉलम में, लेकिन ये दिखाई जाएगी किसके आधार पर, करंट ईयर के आधार पर। यानी कि चौथे कॉलम में हम क्या दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर में असेट या इंडिविजुअल असेट या इंडिविजुअल लाइबिलिटी टोटल असेट या टोटल लाइबिलिटी की कितनी प्रतिशत थी, और करंट ईयर में हम दिखाएंगे कि करंट ईयर में इंडिविजुअल असेट या इंडिविजुअल लाइबिलिटी टोटल असेट या टोटल लाइबिलिटी की कितना परसेंट है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब हम दिखाएंगे, ये है आपके सामने कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट। कॉमन साइज बैलेंस शीट का ये पहला कॉलम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं जिस ऑर्डर में इसमें लिखी हैं, यानी कि जिस फॉर्मेट में जिस ऑर्डर में बैलेंस शीट को अब दिखाया जाता है वर्टिकल फॉर्मेट में, हमें सारी बैलेंस शीट और सारी बैलेंस शीट में और जितनी भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उन सबको उसी ऑर्डर में दिखाना है। बस उसके साथ हमें 4 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं। तो पहले कॉलम में तो ये हमारे पार्टिकुलर्स आ जाएंगे। पार्टिकुलर्स यानी जो इंडिविजुअल असेट्स हैं और इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ हैं उनकी सब हेडिंग को और मेन हेडिंग को एक उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमें अब बैलेंस शीट बनानी होती है वर्टिकल फॉर्मेट के अनुसार, उसी ऑर्डर में हम दिखाएंगे। उसके बाद हम दूसरा 4 कॉलम और बना लेंगे। चौथे कॉलम में जो पहला कॉलम है, यानी टोटल कॉलम अगर 5 है तो जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में हम क्या दिखाएंगे, इंडिविजुअल असेट्स और इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दिखाएंगे प्रीवियस ईयर में कितनी थी।
फिर वही वैल्यू हम दिखाएंगे करंट ईयर में कितनी थी तीसरे कॉलम में। चौथे कॉलम में हम दिखाएंगे कि जो इंडिविजुअल असेट या इंडिविजुअल लाइबिलिटी है वो टोटल असेट का कितना परसेंट है, टोटल लाइबिलिटी का कितना परसेंट है प्रीवियस ईयर में। लास्ट कॉलम आएगा करंट ईयर का, उसमें हम दिखाएंगे पांचवें कॉलम में कि जो करंट ईयर है उसमें इंडिविजुअल असेट टोटल असेट का कितना परसेंट थी या इंडिविजुअल लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटी की टोटल लाइबिलिटीज़ की कितनी परसेंट थी। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट है आपका, जिसको आधार मानकर आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। अब हम देखेंगे कि जो परसेंटेज हम निकालते हैं वो निकालते कैसे हैं। परसेंटेज निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। इस छठी सातवीं क्लास में भी हमने पढ़ा होगा मैथ में, और अभी इससे पहले भी मैंने जितने लेक्चर लिए हैं आपके, उनमें से भी मैंने 2-3 बार में बता चुका हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। फिर भी आज भी मैं बता देता हूँ। और तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, जो इंडिविजुअल अगर हम इंडिविजुअल असेट की परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल असेट के जो वैल्यू है उसको लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल असेट से। यानी कि इंडिविजुअल असेट, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल असेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ टोटल असेट, और उसको गुणा कर देंगे 100 से। तो हमारे पास इंडिविजुअल असेट टोटल असेट का कितना प्रतिशत थी ये निकल कर आ जाएंगी। इसी तरीके से हम लाइबिलिटीज़ को निकालेंगे कि इंडिविजुअल लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटीज़ का कितना प्रतिशत है। अगर हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट तो हम टोटल अमाउंट क्या लेंगे, जो रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू यानी कि नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाकर जो नेट सेल्स आई है उसको हम बेस में दिखाएंगे, डिनोमिनेटर में दिखाएंगे। और जो कॉस्ट एंड इनकम है इंडिविजुअल रेवेन्यू इसकी इनकम स्टेटमेंट की, तो उन खर्चों को, जो इंडिविजुअल खर्चे या इंडिविजुअल इनकम है, उनको हम ऊपर दिखाएंगे एक एक करके। यानी कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल कॉस्ट या इंडिविजुअल इनकम को लेंगे और उसको टोटल रेवेन्यू से यानी कि नेट सेल से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हम उसकी गुणा 100 से कर देंगे ताकि वो परसेंटेज में निकल कर आ जाए। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतनी क्लास थी। ये चैप्टर आपका तीसरा जो है ये आपका फिनिश हो गया। अगली क्लास से हम अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।